चलिए दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं अपना एक और क्वेश्चन जो इस तरह से है कि फॉलोइंग इज़ द रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ न्यू बर्ड 40 क्लब। ठीक है, तो ये 31 मार्च 2020 का आपको रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट दे दिया गया है। और इसमें जो है आपको करना क्या है, इसको देखकर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको बनाना है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें एडजस्टमेंट भी दी गई हैं। तो ये आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन में एडजस्टमेंट्स दी गई हैं। तो हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे सबसे पहले एडजस्टमेंट से। ठीक है, तो आप देखिए जैसे कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 कितना है, 55,000। ये आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो जो सब्सक्रिप्शन ज़्यादातर अगर दिया गया है नॉर्मली सब्सक्रिप्शन, तो उसको आप इनकम मान सकते हैं। इनकम ही होता है वो किसी भी क्लब का या फिर एनपीओ का। और अगर ये लिखा है कि सब्सक्रिप्शन आपने पेमेंट करा या पेड करा है, तो वो एक तरह से आपका एक्सपेंडिचर है। आपने कहीं जो है मेंबरशिप फीस वगैरह दी है, तो या फिर सब्सक्रिप्शन वहाँ कर लिया है। तो यहाँ के कुछ नहीं लिखा है, तो आप मान के चलेंगे कि ये सब्सक्रिप्शन जो है इनकम है एक तरह की। तो आप देखिए क्या लिखा है इसमें, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, यानी 55,000। ये आपकी एक तरह की इनकम थी जो आपको मिलना थी लेकिन मिली नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं कि आपको कैश में नहीं मिली है, लेकिन एक तरह से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को जो है एक्रूड बेसिस पर बनाते हैं, तो ये एक्रूड हो गई है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये आपकी एक तरह से इनकम है, इसको हम जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नोट कर लेंगे इनकम साइड में। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमने फॉर्मेट बना लिया है अपना। तो फॉर्मेट कुछ इस तरह से, आप राइटिंग पर मत जाइए, केवल क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है, इस साइड हमारे आएंगे एक्सपेंडिचर और इस साइड हमारी आएंगी इनकम। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन को देखते हैं और वो क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, आउटस्टैंडिंग, सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन से। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 55,000, यानी कि ये जो सब्सक्रिप्शन है एक तरह से आपकी इनकम है जो आपको मिलनी चाहिए थी, है ना, कैश बेसिस पर, लेकिन वो कैश में ना मिल के आपको अब बाद में मिलेगी फिर कभी। तो आप इसको क्या मान सकते हैं कि ये इस साल की आपकी इनकम हो गई, हालांकि आपको कैश में मिली नहीं है रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में, रिसीप्ट साइड, लेकिन हम इसको एक्रूड मानकर आपका इनकम में दिखाएंगे। अच्छा, अब ये हम बना कब कर रहे हैं, 31 मार्च 2020 का। और अब देखिए, आप रिसीप्ट में आपको टू सब्सक्रिप्शन 1920 की कितनी मिली है, 3,55,000। तो हम लिखते हैं पहले यहाँ पर सब्सक्रिप्शन बाई सब्सक्रिप्शन। अच्छा, सब्सक्रिप्शन आपको कितनी मिली है, वहाँ 3,55,000। तो हम यहाँ 3,55,000 लिखेंगे पहले। ठीक है, ज़रा स्पेस नहीं बचा यहाँ पर, इरेज करके फिर लिखते हैं। 3,55,000, ये आपको बाई सब्सक्रिप्शन 3,55,000 है यहाँ पर। अच्छा, अब हम जो है देखते हैं कि आपको आउटस्टैंडिंग है, ये अभी मिली नहीं है, लेकिन एक तरह से आप एक्रूड बेसिस पर अकाउंटिंग करते हैं इनकम एक्सपेंडिचर में, तो आपको ये इनकम जो है रिकॉर्ड करना पड़ेगी। इस ईयर की हम इसको इनकम मानेंगे। ठीक है, तो हम अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था, 55,000। तो इसको हम ऐड करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, अब जो है हम देखते हैं आगे क्या दिया है क्वेश्चन में। सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कुछ और तो नहीं है, जी नहीं, कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसको जो है ऐड कर देंगे, 3,55,000, यानी कि ये आपका हो गया है 4,10,000 रुपये।
ये आपकी इस ईयर की इनकम हो गई है। ठीक है, 4,10,000 रुपये। आप ये मत पूछिए कि ये 18-19 की क्यों नहीं मैंने कंसीडर करी है सब्सक्रिप्शन। ये इसलिए कंसीडर नहीं करी है वो ये इस साल मिली है 31 मार्च 2020 में, लेकिन मिली अभी है। लेकिन जो संस्था है ये 40 क्लब, जो संस्था है न्यू बर्ड 40 क्लब, इसने अर्न कर ली थी पिछली साल। तो उस समय इसको वहाँ लिख दिया गया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इसलिए इस साल नहीं लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, क्योंकि ये रिसीव हुई है तो इसको रिसीव एंड पेमेंट में ही मेंशन करेंगे, क्योंकि ये हमेशा कैश बेसिस पर बनता है। अच्छा, अब आइए, आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस 40,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। अच्छा देखिए, अब ये बाई सैलरीज एंड वेजेस कितनी है, 1,65,000। अब ये एक तरह से एक्सपेंडिचर है, तो हम इसे यहाँ लिखेंगे सैलरीज एंड वेजेस। कितना है, 1,65,000। इसको आउटर कॉलम में ना लिखकर हम अंदर ही लिख लेते हैं। कितनी है ये, 1,65,000। अच्छा, अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया है हमारा, वो बता रहे हैं कि आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस 40,000 फॉर द ईयर एंड 31 मार्च। ये आउटस्टैंडिंग है, यानी कि ये जो है हमने दिया नहीं है कैश के रूप में, लेकिन हमको ये देना बाकी है। अब हम जो है एक तरह से अगली साल दे देंगे, हमारे पास कैश की हो सकता है कमी पड़ गई हो, तो इसलिए हमने जो है आउटस्टैंडिंग सैलरीज, तो एक तरह से ये हमारा खर्चा तो इसी साल का है ना, तो इसलिए इसको हम रिकॉर्ड करेंगे और इसको हम दे देंगे अगले साल, क्या दिक्कत है ना। तो 40,000 है, तो ये हमने 40,000 इस साल का जो है खर्चा एक्रूड बेसिस पर रिकॉर्ड कर लिया है। तो ये हो गया हमारा 2,05,000। और हालांकि हमने पेमेंट कितना करा सैलरी वेजीज का इस साल, 1,65,000, और हमें देना कितने थे, 2,05,000, तो हमने रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है। अच्छा, अब आइए आगे, डेप्रीशिएशन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बाई 25% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। अच्छा, ये जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमने खरीदे हैं इस साल, कितने की खरीदे, पेमेंट करा है 3,42,000 का, और इस 3,42,000 को हम जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक तरह से कैपिटलाइज्ड है। और जो भी आपने पढ़ा होगा, कैपिटलाइज्ड एसेट्स होते हैं उनका हम हमेशा डेप्रीशिएशन निकालते हैं, तो ईयर बाय ईयर डेप्रीशिएशन से उनकी कॉस्ट को रिड्यूस करते चले जाते हैं। तो डेप्रीशिएशन कितना है, 25%। कितने पर है, अमाउंट हमारा क्या था, अमाउंट हमारा था 3,42,000, तो इसका 25% कितना होगा, 1,50,000 और 21,000, 1,71,000। इसका आधा कितना होगा, 50,000 और 85,500। तो ये 25% हमारा हुआ 85,500। ठीक है। अच्छा, अब हम दूसरी एडजस्टमेंट देखते हैं, कैपिटलाइज 50% ऑफ इंट्रेंस फीस। यानी कि ये कह रहे हैं कि इंट्रेंस फीस को आपको कैपिटलाइज करना है, कितना, 50%। तो आपको इंट्रेंस फीस ये मिली है 85,000। तो जब आपको इतनी मिली है एंट्रेंस फीस और 50,000 हमें क्या करना है, इसको कैपिटलाइज करना है, तो 50,000 ही हम इसको इनकम मानेंगे। तो इसकी 50,000, 50% इनकम कितनी हुई 85,000 की, हमारी हुई 42,500। तो ये 42,500 क्या था हमारा, इंट्रेंस फीस, इंट्रेंस फीस जो हमने 50% एज ए इनकम मान ली और 50% कैपिटलाइज कर दी, यानी कि जो कैपिटलाइज अमाउंट हमारा बचा 42,500 का, ये बैलेंस शीट में शो होगा। ठीक है। अब आपका क्या है रिसीप्ट में इनकम साइड। अच्छा, आपको डोनेशन और मिली है 55,000, क्या डोनेशन के रिगार्डिंग कुछ बोला है, नहीं बोला है, तो ये आपकी एक तरह से इनकम हो गई डोनेशन। हम यहाँ डोनेशन दिखाएंगे, डोनेशन आपकी कितनी है, 55,000। ठीक है। अच्छा, और अब ये हमारा पोर्शन हो गया कंप्लीट डोनेशन का। इसके बाद अब आप आइए, सेलिस वेजेस भी हमारा हो गया था, ऑफिस एक्सपेंसेस 35,000। अब हम आते हैं ऑफिस एक्सपेंस पर, ऑफिस
एक्सपेंस कितना है 35,000। अच्छा, अब इसके बाद में ऑफिस एक्सपेंस के बाद में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी हो गए। टेलीफोन चार्जेस 28,000। टेलीफोन चार्जेस ये कितना आएगा हमारा, टेलीफोन चार्जेस कितना है 28,000। ठीक है। अच्छा, और इसके बाद में हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेस भी थे। इलेक्ट्रिक चार्जेस ये कितने थे 32,000। ओके। अब इसके बाद ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस 65,000। ठीक है, आइए अब हम करते हैं नोट ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस। ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस कितना था आपका, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस ये आपका था 65,000। ठीक है, तो अब हम दोनों का टोटल लगाते हैं और देखते हैं कि सरप्लस क्या आता है। ठीक है, तो हमारा इनकम साइड जो है 4,10,000 प्लस 42,500 प्लस 55,000, टोटल आ रहा है 5,07,500। अच्छा, और हमारा यहाँ का कितना आ रहा है, पहले हम इसको नोट कर लेते हैं कहीं। 5,07,500 को 5,07,500 ये इनकम साइड का आ रहा है। और हमारा एक्सपेंडिचर साइड का कितना आ रहा है हम देखते हैं अभी। 2,05,000 प्लस 85,500 प्लस 35,000 प्लस 28,000 प्लस 32,000। तो ये आपका आ रहा है प्लस 65,000 और है प्लस 65,000, 4,50,500। तो आपका एक्सपेंडिचर साइड आ रहा है 4,50,500। तो अब ये आप 5,07,500 इसमें से जब लेस करेंगे 5,07,500 तो आपको 57,000 का सरप्लस आ रहा है इनकम का, यानी कि 57,000 ये है आपका सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो यहाँ हमारा टोटल कितना आ रहा है, दोनों का टोटल है 5,07,500। 5,07,500, इधर भी 5,07,500 और सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर कितना है हमारा 57,000। तो ये आपका जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।